हेलो एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12th का 5th चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट किया था और आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का 6th चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन। ये हमारा 12th क्लास की बायोलॉजी की सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ और देख लेते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में हमारे पास सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेटा अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में हमारे पास टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, what is adaptive radiation, biological evolution, mechanism of evolution, Hardy-Weinberg principle, a brief account of evolution, origin and evolution of man। ये सारे theoretical topics हैं बेटा, काफ़ी easy chapter है, बहुत आसानी से कहानी सुनते सुनते complete हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें तो नीट में भी सेम ही सिलेबस है। इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस, डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विनबर्ग्स प्रिंसिपल, अडैप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर को हम आराम से बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं। पूरा कहानी सुनने वाला चैप्टर है। हम जानेंगे कि लाइफ फॉर्म कैसे कैसे बनी है, कैसे कैसे इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। क्या होता है इवोल्यूशन? तो बेटा आपके चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो हमेशा से ही ऐसे रहे होंगे या उनमें टाइम के साथ चेंजेस हुए होंगे? आप खुद को ही देखिए, आप बचपन से अब तक बड़े हुए हैं, तो क्या आप जैसे पैदा हुए थे आप वैसे ही हैं या फिर टाइम के साथ आप में चेंजेस हुए हैं? बिल्कुल चेंजेस हुए हैं। इसी चेंजेस को बेटा जो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं? जब जेनेटिक मटेरियल में ग्रेजुअल धीरे चेंजेस होते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस डेवलप होते हैं टाइम के साथ ड्यू टू और थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन और इस स्टडी को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ पे कैसे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए, उनमें कैसे कैसे चेंजेस हुए। और हमने क्लास 11th में पढ़ा है इस ब्रांच को बायोलॉजी की हम बोलते हैं फाइलोजेनी। लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, ये टर्म नया नहीं है आपके लिए, 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा इसको। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। What exactly is evolution? Evolution है क्या? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on Earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of Earth, of stars, and indeed of the universe itself. What follows is the longest of all the construed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. तो basically evolution क्या है? हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे changes हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें सब पढ़ना पड़ेगा कि Earth कैसे evolve हुई, stars कैसे evolve हुए, universe कैसे evolve हुआ। ये पूरी कहानी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, या फिर इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, कैसे कैसे ये सारी चीजें प्लैनेट अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट टू द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। कैसे कैसे यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है। तो बेटा ये था इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।